शुक्र है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी अपना कोई मैच पीएसएल के अंदर जीत लिया है। फाइनली कुफर टूटा खुदा खुदा करके। पिछले 2 सीजन्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहे हैं और इस सीज़न में कैप्टन चेंज हुआ, कोच चेंज हुआ, स्टाफ चेंज हुआ, फाइनली टैक्टिक्स चेंज हुए और कॉम्बिनेशंस चेंज हुए और उन्होंने डिविडेंड्स पे किए। सो मच सो कि साउथ शकील जो पिछले 7 सीजन से इनके साथ हैं कोटा ग्लैडिएटर्स से और अभी तक खेले ही नहीं थे, नए कैप्टन ने उनको चांस दिया और उन्होंने दोनों हाथों से उस चांस को ग्रैब किया और एक बेहतरीन इनिंग्स खेली 70 समथिंग 70 प्लस रन्स की 161 के स्ट्राइक रेट के ऊपर। और ये भी नहीं कि उन्होंने स्लॉगिंग की है, उन्होंने बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं। 2020 इनोवेशन का नाम है, उन्होंने इनोवेशन दिखाई है अपनी गेम के अंदर और उन्होंने ये बताया है कि वो 2020 ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। इससे पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में अच्छी बारियां खेली थी और नॉर्मली लोग परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं प्लेयर्स के बारे में और वो खिलाए बगैर क्रिएट कर लेते हैं। सो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, आई एम ग्लैड कि इसको साउथ शकील ने तोड़ा है और उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है इस अपने पहले इफ्तिताई मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। और उनका साथ जेसन रॉय ने दिया है और उन्होंने भी बेहतरीन इनिंग्स खेली। दोनों ने 70 प्लस रन्स किए हैं, दोनों ने 161 के लगभग स्ट्राइक रेट से स्कोर किए हैं। अगर आप जेसन रॉय के स्ट्राइक रेट को मैच कर रहे हैं एज अ प्लेयर तो यू आर समथिंग स्पेशल। सो वेल डन साउथ शकीला, आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है और इन दोनों ने एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगाकर प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाकी बैट्समैन के लिए कि वो आएँ और एक अच्छा फिनिश करें। और टूर्नामेंट का पहला 200 प्लस स्कोर जो है वो इस टीम ने बोर्ड के ऊपर सेट किया। रायले रूसो आए जो कैप्टन थे, उन्होंने भी एक कैमियो खेला। फिर उनके बाद शफीन रदरफोर्ड आए, उन्होंने भी एक कैमियो खेला और मिल मिला के इन लोगों ने 200 प्लस स्कोर कर दिया। अगर हम उनकी बॉलिंग का जायज़ा लें तो ये 200 प्लस स्कोर जो है ये प्राइमरीली इसलिए था कि पेशावर ज़ल्मी के पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं था। लाहौर के अंदर हमने जो मैचेस देखे हैं उसमें और हिस्टोरिकली भी जो देखते आ रहे हैं उसमें स्पिनर्स जो हैं वो तंग करते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो क्वालिटी स्पिनर जो है वो गेम को पुल बैक करता है अपनी टीम के लिए। फास्ट बॉलर्स को एज सच लाहौर के विकेट्स के ऊपर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही होती। एक सीमेंट लाइक ट्रैक होता है मोर ऑफन देन नॉट। और फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बस अपने आप को किसी तरीके से बचा रहे होते हैं। सो वो क्वालिटी स्पिनर जो था वो मिसिंग था पेशावर ज़ल्मी की टीम में, तो उनको पार्ट टाइप स्पिनर्स यूज़ करने पड़ रहे थे। इसलिए उनको स्कोर जो है वो 200 से ऊपर चला गया और एक स्टेज पे ये शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता था। बट एनी हाउ 200 प्लस एक कंपेटिटिव स्कोर था। पेशावर ज़ल्मी के पास एक अच्छा बैटिंग यूनिट मौजूद है और साइम अयूब और बाबर आजम दोनों ने ओपनिंग स्टार्ट की, अपनी बारी स्टार्ट की और दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स बिल्डअप की, बहुत अच्छे पेस से खेले। बाबर जो हैं उन्होंने बहुत अग्रेसिवली खेला इस इनिंग्स के अंदर और एरियल शॉट्स भी काफ़ी लगाए। उन्होंने पुल करके भी छक्के मारे और ओवर द मिड ऑन भी छक्के मारे फास्ट बॉलर्स को और ये एक प्लीजिंग साइन है। हिस्टोरिकली बाबर आजम जो हैं वो कॉपी बुक खेलते थे, उन्होंने अपनी पावर शॉट्स के ऊपर काफ़ी इम्प्रूव किया है और वो अम, ये जो बाबर 2.0 वर्जन है ये अपने आप को अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काफ़ी जो है ना सॉलिडिफाई करता जा रहा है और आई होप कि वो इसी तरह खेलते रहें। और द ओनली थिंग लैकिंग इज़ कि वो मैच को फिनिश कर सकें। ये उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है कि हर मैच के अंदर उन्होंने उसको फिनिश करना है, लेकिन इट विल बी गुड टू सी अगर वो एक दो मैचेस जो हैं वो अपनी टीम के लिए फिनिश भी करें खेलते हुए। सो ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों की बहुत अच्छी थी बट फिर एक अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और साइम अयूब रन आउट हो गए और वहाँ से टेबल्स टर्न होना शुरू हो गई पेशावर ज़ल्मी के लिए। टिल दैट पॉइंट जो रिक्वायर्ड रेट था और जो करंट रन रेट था वो तकरीबन सेम ही था। जो
अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि दोनों प्लेयर्स जो थे वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को चेक में रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही साइम अयूब आउट हुए तो मोहम्मद हारिस आए। अब मोहम्मद हारिस जो हैं वो बेसिकली एक एग्रेसिव प्लेयर हैं, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट मैंने उनको इतना सक्सेसफुल होते नहीं देखा। और वो सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आपको कोई अनड्यू रिस्क लेना नहीं था, बट उन्होंने अपनी जो है नेचुरल गेम उसको खेलना चाहा और वो आउट हो गए। और उनके आउट होने के बाद उनकी टीम मज़ीद मुसीबत में आना, प्रेशर में आना शुरू हो गई। फिर टीकेसी आए और टीकेसी ने तकरीबन रन बॉल की इनिंग्स खेली है, 18-19 बॉल्स खेले हैं। और 18-19 बॉल्स काफ़ी होते हैं एक T20 मैच के अंदर, जब आप चेस कर रहे हैं और आपको 10 से ऊपर की एवरेज रिक्वायर्ड है। सो जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो थी, आमिर ने अपने आप को साबित किया है कि वो आज भी बाकी जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, जो अपने आप को बहुत तुरम खान समझते हैं, आमिर ने डेथ बॉलिंग के अंदर 19वां ओवर एक्स्ट्रॉर्डनरी करवाया है। और मैंने अभी तक सवाए ज़मान खान के कुछ ओवर्स के जो रिसेंट हिस्ट्री में उन्होंने कराए हैं, कोई भी पाकिस्तानी बॉलर जो है उसको मैंने इतनी ग्रिप के साथ, इतनी बेहतरीन एग्जीक्यूशन के साथ, इतने ज़बरदस्त गेम प्लान के साथ बॉल करवाते नहीं देखा। विद द इंटेंट नहीं देखा कि उसने कंट्रोल करना है, उसने बाउंड्री नहीं लगने देनी है। और आमिर ने वो डिस्प्ले किया जब मैच 31 रन चाहिए थे आखिरी 2 ओवर्स में, और रॉबमन पॉवेल और स्ट्राइक पे मौजूद थे, अच्छा खेल रहे थे। उन्होंने उनको आउट भी किया और ओवर में 5-6 स्कोर देकर ओवर जो है वो मैच को किल कर दिया तकरीबन। आखिरी ओवर में तकरीबन को 25 एक रन चाहिए थे। लेकिन ये एबिलिटी जो आमिर ने डिस्प्ले की है, आई थिंक इससे हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को जो करंट टीम में खेल रहे हैं उनको भी सीखना चाहिए कि सिर्फ पेस ही नहीं देखनी। हमें नहीं चाहिए 140 प्लस बॉलर्स अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस पेस के साथ बैट्समैन को, और उनकी जो रिक्वायर्ड रन रेट है अगर आप उसको कटेल नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सकते हैं, तो उस 140 प्लस का टीम को कोई बेनिफिट नहीं है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू आमिर, ऑल्दो वो काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करते रहे हैं इन द पास्ट, लेकिन डिफरेंट लीग्स खेल खेल कर और जो उनका टैलेंट था वो तो शुरू से ही था, और जो एक्सपीरियंस वो लेते रहे हैं उन्होंने डिस्प्ले किया है कि वो अभी भी एक क्वालिटी बॉलर हैं। 4 ओवर्स में 29 रन दिए हैं एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर, और एक विकेट भी हासिल किया बड़ी इंपॉर्टेंट। ये दो भी हो सकती थी, उनके पहले ओवर के अंदर ही साइम अयूब का एज लगा था जो कि विकेट कीपर के ग्लव्स को लगते हुए बाउंड्री के बाहर चला गया था। सो वो उनको चौका पड़ गया और वो कैच हो सकता था। ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो अगले मैचेस में कम बैक करेगी, और बाबर आजम जो हैं वो एक दो मैचेस जो हैं वो फिनिश भी करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।